प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। 15 दिनों बाद मेरी बहन आराधना की शादी है। अगर तुमने फिर से फोन किया ना तो तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा। भैया मुझे शिवम से शादी नहीं करनी। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे शिवम से शादी नहीं करनी है। मैं पंडित जी के पास गई थी आराधना और शिवम की जन्म कुंडलियां लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि शिवम और आराधना की शादी कभी नहीं हो सकती। बस जूली, एक बार जाकर आराधना से मिलो, उसे बात करो और उसे समझाओ कि मुझसे सिर्फ एक बार मिले। आराधना कब मिलवा रही है मुझे राहुल से? आराधना की गोरी कलाइयों में ये काली चूड़ियां खूब चमकेंगी। हाय माता रानी दी सो काली चूड़िया। राम 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 राम। बेटा ये चूड़ी रहने दो, लाल रंग की लो। जी लाल रंग सुहाग का प्रतीक होता है। जी, ये लाल रंग की सारी चूड़ियां मुझे दे दीजिएगा। दे दो ना उनको उनकी चूड़ियां से। माता रानी दी सो, ये तो दूसरा अपशगुन हो गया। पहले तो काली चूड़ियां पसंद की देवर जी ने, और अब ये सब। क्या दकियाने सी बातें करती हो भावना? उसका पैर फिसल गया, कांच तो नाजुक होता है, टूट गया, ये तो क्या इत्तेफाक हुआ? अरे अरे भैया आइए ना, दूसरी चूड़ियां पसंद करेंगे। मन में वहम पालने की जरूरत नहीं है। धनिया जाओ, जाकर उसे साफ कर दो, नहीं तो बच्चों के पैर में आ जाएगा। आओ दूसरी चूड़ियां देखते हैं। नहीं आराधना, दोबारा तुम्हारे इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। उनसे झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर मुझसे रहा नहीं जाएगा। देखो चलो मान भी लेते हैं कि उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया, लेकिन रीति रिवाज कस्टम्स उनका क्या? अगर हम कोर्ट मैरिज करेंगे तो फिर भी नाम पहचान तो बतानी पड़ेगी ना। आराधना मेरी एक बात सुनो, हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, और जिस रिश्ते के नींव की बुनियाद ही झूठी हो तो
तो फिर क्या? तो फिर क्या करेंगे हम? देखो, मेरे हिसाब से तुम्हारे भैया को सब कुछ सच सच बताना चाहिए। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? मैं भैया को तुम्हारा असली नाम बता दूंगी, मगर पहले भैया तुमसे मिल लें, तुम्हें पसंद कर लें, उसके बाद मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगी। नहीं आराधना, नहीं, ये गलत है। कीप क्वाइट। तुमसे जीतना मेरे बस के बाहर है। और कभी कोशिश भी मत करना। सीरियसली। I love you, Joseph. Love you too. माता रानी दी सो, ये तो दूसरा अपशगुन हो गया। पहले तो काली चूड़ियां पसंद की देवर जी ने, और अब ये सब। भैया, ये क्या? अब बिना चूड़ियां पसंद किए चले आए? अरे रागिनी, तुम आओ। देखिए, अब की बार इतनी सुंदर और मजबूत चूड़ियां लेकर आई हूँ। देखिए, है ना सुंदर? रागिनी, जो भावना भाभी कह रही थी वो। भैया, किसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं आप? वो तो ऐसे ही फालतू में बोलती रहती है। प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है, और विश्वास ऐसी छोटी मोटी रुकावटों से डगमगाता नहीं है। और देखना भैया, आराधना भाभी इस घर में दुल्हन बनकर बड़ी ही धूमधाम से आएंगी। सच? सच भैया, एकदम सच। अच्छा लाओ, चूड़ियां दिखाओ मुझे। ये देखिए भैया। हाँ, ये अच्छी लगी। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। ये कलर भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत। रसिक, रसिक, रसिक सुन मेरी बात। ये बदबू कैसी? कहाँ से आई? तूने शराब पी है? अरे माता रानी दी सौ, जिस घर में सिगरेट का आना मना है, वहां तू शराब पी रहा है? तेरी मत मारी गई है? अरे कम ऑन सिस्टर, थोड़ी सी पी ली तो क्या हुआ? गला सूख रहा था मेरा। तो जहर पी लेता। अरे रसिक, तू क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? अच्छा, जल्दी से कुछ पाउडर परफ्यूम छिड़क, कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये बदबू कैसी है? भाभी, मैं भी यही कह रही थी। लगता है कोई चूहा मरा है। नहीं? हाँ हाँ, ये दो तीन चूहे मरे हैं लगता है। चूहा? नहीं, ये चूहे की बदबू नहीं है। ये तो शराब जैसी बदबू है। शराब और मेरे कमरे से? राम 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 राम, दीदी क्या बात कर रही हैं आप? मेरे कमरे से शराब कभी नहीं आ सकती। अच्छा वो सब छोड़ो, ये लो मक्खन। दीदी आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। लगता है पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में दो बहनों का प्यार मिला है। ओहो, बेबी की रोने की आवाज, शायद वो उठ गई। तो वो गई? बोलो। अरे जिस काम के लिए आई थी वो काम तो भूल ही गई। देख रसिक,
तुझे खजाने पे हाथ साफ करने से पहले खजाने तक पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ेगा। कैसे? तिजोरी की चाबी हमेशा प्रतिभा भाभी के पास रहती है। तुझे किसी तरह उस चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनानी पड़ेगी, फिर माता रानी दिस्सा खेल खुद ब खुद हो जाएगा। बस इतनी सी बात। अरे तुम फिक्र मत करो और जाकर चैन की नींद सो जाओ। अब देखो मैं कैसे इनकी बंसी बजाता हूं। जाओ। वाह रे किस्मत वाह, तिजोरी खोलने का रास्ता खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया है। एक बार, सिर्फ एक बार मैं चाबी बना लूं, उसके बाद ये सारी की सारी लक्ष्मी मेरे हाथ में होगी। भैया, ये है राहुल। हेलो राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आई एम सॉरी, आई मीन भैया। इट्स ओके ब्रदर, हैव अ सीट, हैव अ सीट, डोंट बी फॉर्मल प्लीज। थैंक यू। तो ये बताओ राहुल कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कुछ साल पहले मम्मी की डेथ हो गई थी, बाकी बस पापा और मैं ही हैं। Oh, I'm really sorry about it. खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? डैडी एक प्राइवेट कंपनी में है। राहुल, डोंट फील बैड। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे डैडी काम करते हैं, इज दैट? एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, वो आई मीन ही इज रियली वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी एक्टिव। ओह ओके, ये बात है। ओके ओके ओके। और ये बताओ तुम क्या करते हो राहुल? जी हाल ही में मुझे एक जॉब मिला है, अच्छा जॉब, पर दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली? मतलब राहुल, मेरी बहन शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी? अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली राहुल, हम दोनों को तुम बहुत पसंद आए। We'll speak to your dad. Thank you sir. I'm really sorry. I mean भैया, मैं अब चलूं? Okay राहुल, please. All the very best to you. Thank you. नमस्ते। छोड़ के आओ इनको बाहर तक। जाओ। कम। Right, after you. Please. शिखा, कितना अजीब इत्तेफाक है ना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। लगता है मेरी बहन आराधना की किस्मत दिल्ली में ही लिखी है। सब संजोग की बात है। लड़का कैसा लगा आपको? सच बताऊं तो मुझे मेरी बहन की पसंद पर नाज है। मुझे भी। माय गॉड, देखा तुमने? मेरे दिल की धड़कन इतना तेज धड़क रही थी जैसे कि फास्ट लोकल। मेरी सोचो मेरे पर क्या गुजर रही थी। तुम्हारे भैया को देखकर मानो मेरी गीगी बंदी हो गई थी। पता ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बहुत बड़े जज हैं और मैं एक छोटा सा मुजरिम। लेकिन एक बात कहूं आराधना, ऐसे आराधना देखा जाए तो हम मुजरिम हैं ही ना।
इतनी बड़ी असलियत छुपाने के लिए 2 मिनट का ड्रामा। कभी सोचा इसका अंजाम क्या होगा? अच्छा बुरा पता नहीं, मेरा दिल मुझे अंदर से कचोटता है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। मुझे लगता है मुझे चर्च जाना चाहिए और फादर के सामने कन्फेस करना चाहिए। जोसेफ, प्यार की राहें आसान नहीं होती। उनमें कदम कदम पर बंदिशें और मुश्किलें आती हैं, मगर प्यार करने वाले कभी हार नहीं मानते। उन सब मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। सुना है ना तुमने रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल के किस्से? उन्होंने दुनिया की बंदिशों का डटकर सामना किया, कभी हार नहीं मानी और हंसते हंसते प्यार में अपनी जान भी दे दी और हम जैसे प्रेमियों के लिए मिसाल बन गए। डोंट वरी, हम अपनी प्रॉब्लम जल्द सॉल्व कर लेंगे। ट्रस्ट मी, ओके? सात वचन आए साथ मेरी रानी, मेरी गुड़िया, मेरी राजकुमारी। दीदी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे रसिक भैया, आइए ना, आइए। ओए देखो कौन है। अरे रे 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 गुड़िया रानी, क्या हो गया? रे 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 रे, वाह वाह वाह, क्या इतनी प्यारी है गुड़िया रानी, वाह वाह वाह। अरे देखो कौन आया है। मामा है तुम्हारे, रसिक मामा। हेलो बोलो पापा। देखो देखो कौन है। मम्मा किसके साथ खेलने आ रही? ये देखो। प्रतिभा जी माँ जी। मुझे 15,000 रुपए तो देना, हलवाई को देने हैं। ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं बाहर चला जाता हूँ। बाहर वालों के सामने पैसों की बात नहीं करते, मैं चला जाता हूँ। अरे बेटा, तू भी तो अपना है, बैठ बैठ। मैं गुड़िया जरा संभाल। रो रही है शायद। अरे गुड़िया, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, क्यों रो रही है? अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे। ये लीजिए। गुड़िया गुड़िया, लाइए मुझे दीजिए। इसे भूख लगी होगी। ना बच्चा, ना ना ना, बंद ले मेरा बेटा। अरे माता रानी दी, 100, 30-40 रुपए किलो आता है दूध। और ननन जी, आपका ध्यान कहाँ है? सारा दूध गिरा दिया। वो भाभी, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो तो ये हमसे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, ये सब मैं कर लेती हूँ सब। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, हम साफ करते हैं। ना बाबा ना, जेठ जी ने देख लिया तो खड़े खड़े गोली मार देंगे, मुझे टुकड़े कर देंगे मेरे। उनकी बहन से काम करवा के मुझे क्या अपनी शामत बुलवानी है?
जाओ जाओ दूध लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है। वारे जाओ तुझ पे मेरे भाई, क्या कमाल कर दिया तूने तो। अरे दीदी देखती जाओ, ये तो सीढ़ी पे मेरा पहला कदम है, मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब देखती जाना, ये छोटी सी चाबी से मैं कैसे बड़े बड़े खेल खेलता हूं, कैसे कैसे खेल खेलता, देखती जाना। हाय क्या बात है। पिताजी, समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। एक तरफ आपको दिए हुए वचन का कर्तव्य निभाना है और दूसरी तरफ एक भाई का बहन के प्रति फर्ज, वो फर्ज जो एक बहन अपने भाई को राखी बांधते समय मांगती है। बेटे और भाई के इस दौराहे पर मुझे क्षमा करना पिताजी, मैं अपना फैसला लूंगा, क्षमा करना। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आज अगर पिताजी होते तो वो भी यही निर्णय लेते। और वैसे भी राहुल बहुत अच्छा लड़का है, हमारी आराधना उसके साथ बहुत सुखी रहेगी। और बच्चों का सुख ही तो माता पिता का सुख होता है ना। शिखा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम वसुंधरा चाची को कैसे मना करेंगे? क्या कहेंगे उनसे? चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ, खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए, फिर कोई तूफान भी आए घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ फेरे